देश भर में आज परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया धूमधाम से मनाई गई है। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से भगवान परशुराम की जन्मभूमि युद्ध तपो साधना भूमि के विषय पर संगोष्ठी रखी गई थी और इस दौरान ब्रह्मांड के साथ सर्व समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर यूपी सरकार में राज्य मंत्री सुनील भराला मौजूद रहे और इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र शर्मा को भी समाज के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जय श्री परशुराम। जय श्री परशुराम। हम सबके बड़े भाई माननीय मंत्री भराला जी, जिन्होंने राष्ट्रीय परशुराम परिषद की स्थापना की, पराशर मैडम, पूनम पराशर जी, शर्मा जी, आज एक गंभीर विषय पे चर्चा होनी है। जैसा मेरा कल माननीय मंत्री जी से बात हो रहा था और अभी पूर्व में जो लोग बोल के गए, और मैं भी उनसे सहमत हूं कि हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी का जो स्थान होना चाहिए वो नहीं है। उनकी ऐसी इमेज बना दी गई कि वो क्षत्रिय विरोधी हैं, जबकि मेरी नजर में वो एक महान वैज्ञानिक थे, एक महान शिक्षक थे। वैज्ञानिक मैं क्यों कह रहा हूं? उन्होंने अपने तीर से समुद्र को पीछे कर गोवा, केरला, दमकल में खेती करने लायक जगह बनाई थी कि लोग खेती कर सकें। शिक्षक थे वो, कर्ण, भीष्म जैसे कई लोगों को उन्होंने शिक्षा दी। वो कभी भी क्षत्रिय विरोधी नहीं रहे, लेकिन उनकी एक ऐसी इमेज बना दी गई कि वो क्षत्रिय विरोधी हैं, जिसके कारण आज हम लोग कई जगहों पे हम लोग को कई चीजें देखनी पड़ती हैं। देश भर में परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया धूमधाम से मनाई गई और इस मौके पर राज्य मंत्री सुनील भराला ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। देश भर में आज धूमधाम से परशुराम जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सुनील भराला जी है। सर, अलग अलग इलाकों में परशुराम जयंती मनाई जा रही है, आज दिल्ली में आप लोगों ने भी मनाया, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करें तो परशुराम भगवान को काफ़ी तवज्जो दिया जाता है। आज राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा आयोजित भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण दिवस के अवसर पर आज ये संगोष्ठी का आयोजन था। उस संगोष्ठी में हमें आज रहने का सौभाग्य मिला और भगवान श्री परशुराम जी के जो इस कार्यक्रम का आयोजन अपने शक्ति वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, तो इसमें आज हमारे बहुत सारे जो लोग यहाँ पर शामिल हुए। हमारे जो है डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी भी और अपने SK शर्मा जी जो प्रारंभ से ही जुड़े हुए उन विचारों के साथ, जहाँ भगवान परशुराम जी के उन सब की खोज अवतरण भूमि को लेकर के उस पर जो सामने अवलोकित करना है पूरे हिंदू और सनातन समाज के लिए, ऐसे ही उनकी तपोभूमि, उनकी युद्ध भूमि, उनकी साधना भूमि, उनके कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए क्या क्या चीज़ें की है, वे बहुत सारी चीज़ों में लुप्त हैं। उसको एक विचार लंबे समय से मंथन चल रहा है। उस मंथन को आगे बढ़ाते हुए आज अवतरण दिवस पर ये एक विचार चिंतन हुआ है, संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। उसी को लेकर के हरिद्वार में बहुत बड़ा एक वृहद कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम लोग सब अभी एक दौरा करके आएंगे और डॉक्टर शैलेंद्र जी हम सब लोग जाने वाले हैं स्थान वगैरह देखने। तो उस कार्यक्रम में वहाँ पूरा उसको अवलोकित करेंगे। उसको आप ब्राह्मणों के उत्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में देखा गया है कि जिस यूनिवर्सिटी की नींव ब्राह्मण ने रखी है, उसी यूनिवर्सिटी में नारे लिखे जाते हैं कि ब्राह्मण की कब्र खुदेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ परशुराम स्वाभिमान सेना तैयार है लाठी लेकर के, और उनको सबक भी सिखाया जाएगा। और हम भी अपने स्तर पर अगर ऐसी कोई संज्ञान में बात आएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल रहेगा, ब्राह्मणवाद से आज़ादी के भी नारे कई दिनों से लगते आए हैं और कई आरोप भी लगे। देखिए, समाज में कुछ ऐसा वैमनस्य फैलाने वाले, कुछ एक अपने आप को ओछी राजनीति करके आगे बढ़ने की जो कोशिश हो रही है,
हम सरकार से भी ये बात रखने जा रहे हैं जल्दी कि इस पर एक ऐसा ठोस कानून बने जो जिस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनियों के लिए, दलितों के लिए बनाया गया था। अगर दलित को आपने कोई अपशब्द किया, उनके साथ कोई ऐसी बात की, तो SC ST एक्ट, हम इस पर भी एक चर्चा कर रहे हैं कि अगर ब्राह्मण के बारे में कोई अपशब्द इसी प्रकार की कोई चीज़ें की गई तो हम निश्चित रूप से उस पर एक्ट बनवाने की बड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सुनील भराला जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार दलितों के लिए कानून बना है, SC ST एक्ट बना है, निश्चित तौर पे ब्राह्मणों के लिए भी कोई ऐसा कानून होना चाहिए ताकि उनसे भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द न्याय मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के निजी दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के वायरल वीडियो पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि रणदीप सुरजेवाला का तर्क बेतुका है कि राहुल गांधी शादी में गए हैं, वहां साफ साफ दिख रहा है कि हो क्या रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ जी हैं। सर, राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पार्टी में नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा है कि पार्टी कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, लेकिन 2004 से 2014 की लूट का पैसा कब तक उड़ाओगे यार? अभी तक कांग्रेस की पार्टी खत्म नहीं हुई। और मैं तो हैरान हूं सुरजेवाला साहब की। भक्ति करो लेकिन अंध भक्ति तो मत करो। कौन सी शादी हो रही है बताइए ना वहाँ। सुरजेवाला साहब कह रहे वो शादी में गए थे, किसकी शादी थी? कौन है दूल्हा, दुल्हन कौन है? ये टमटमाती लाल नीली पीली लाइटों में वो वातावरण शादी का लग रहा है? आपको लगता है सर, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी शादी में जरूर गए थे लेकिन प्रधानमंत्री की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान नहीं चले गए। देश की रक्षा हेतु, देश की सुरक्षा हेतु, देश हित में कहीं भी जाना होगा तो देश का कोई भी व्यक्ति रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री भी वही प्रधानमंत्री हैं जो अंदर घुसकर मारते हैं, सफेद झंडा नहीं फहराते। ये नरेंद्र मोदी है जिसने भारत की नीति बदल दी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है वो काफ़ी मजबूत है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दुनिया भर में रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर ईद उल फितर मनाते हैं और आज देश में ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया, जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई राजनीतिक नेताओं ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, आज ईद का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ईद के इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और हमारा देश ऐसा देश है जिसमें कि सभी धर्मों के मानने वाले रहते हैं, सभी धर्मावलंबी रहते हैं और सभी त्यौहार हमारे देश में एकजुट होकर के मिलजुल करके लोग मनाते हैं। यही हमें अनेकता में एकता की हमारी ताकत है और यही हमारे भारत को श्रेष्ठ भारत बनाता है। सब लोग जश्न मना रहे हैं, राहुल गांधी भी विदेश में जश्न मना रहे हैं। हाँ, देखिए क्या है, जो पार्टी पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच और फुल टाइम पॉलिटिकल पर्यटन में लगी हो, वहाँ पे इसी तरह की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और निश्चित तौर पे सभी लोगों में खुशी की लहर है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर है। इस दौरान वो कई लोगों से मुलाकातें भी करेंगे। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुष्यंत गौतम ने कहा है कि नई शिक्षा नीति प्रदेश के लिए काफी प्रभावी है। चंपावत चुनाव पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं, राज्यसभा सांसद है, उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। सर, योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड का दौरा है, कई जगहों पे जाएंगे। परिसंपत्तियों की बात करें तो अलकनंदा जो होटल है उसका उद्घाटन भी कर सकते हैं सीएम। किस तरीके से देखते हैं उनके पूरे दौरे को? देखिए, राज्य अलग अलग हो गए हैं लेकिन आत्मा तो उत्तराखंड में ही बसती है, देवभूमि है और देवभूमि के ही उत्तराखंड के ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ हैं। उनके घर भी वहाँ पर है, सब कुछ है, वहाँ उनके द्वारा बनाई गई वहाँ पर
जो बचपन में खेला करते थे, जो पौधे हैं, प्लांट हैं, बाकी सब कुछ वो जाएंगे। अच्छा है, उनका यात्रा रहेगी। और मुझे लगता है कि जो दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में परिसंपत्तियों के लिए चर्चा हुई थी, लेख हुआ था, वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो उत्तराखंड को अपना छोटा भाई मानते हैं और इसलिए दोनों राज्य पहले भी एक रहे हैं और आज भी मिलकर दोनों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। चंपावत के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ लड़ाई, क्योंकि क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से उतर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक कहीं ना कहीं उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। ये देखिएगा, हमारा मनोबल है कि हम चुनाव घोषणा से पहले हमने उम्मीदवार घोषित कर दिया और वहाँ की जनता के अनुरूप जनता ने बड़ा उत्साह वहाँ पर दिखा रहे हैं। जनता का बहुत प्यार भी है और आने वाले समय के अंदर वो देख रहे हैं कि मोदी जी का दशक जो उन्होंने कहा था उत्तराखंड को होगा, वो पूरा करने के लिए चंपावत को मुख्यमंत्री ने चुना है और चंपावत के अंदर अनेकों अनेक विकास की धाराएं वहाँ पर बहेंगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी सब बातें की जा रही है, ये सब केंद्र के हाथों में होता है, भीषण आगजनी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार पूरा ध्यान दे रही है, भीषण आगजनी पे भी ध्यान दे रही है। आज यात्रा चालू होने वाली है और यात्रा के अंदर अनेकों अनेक तैयारियां सरकार ने करी, अभूतपूर्व तैयारियां कर रखी हैं। वहाँ मेडिकल कैंप हो, पानी की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, ट्रैवलिंग की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं के लिए सरकार तैयार है। ये खाली विपक्ष दाएं बाएं की बात कर और जो उत्तराखंड का विकास है उनको पच नहीं रहा, दिख नहीं पा रहा है, ऐसी बातें वो करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, चाहे हॉस्पिटल की बात करें या होटल की बात करें, सभी जो सुविधा है वो देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं और इसके साथ ही परिसंपत्तियों के आवंटन को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। सब बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर, लाउड स्पीकर की बात करें, उत्तर प्रदेश में अब तक उतारे जा रहे थे, अगर हम बात करें, अब चर्चा हो रही है कि उत्तराखंड में भी जो अवैध स्पीकर हैं वो उतारे जाएंगे। देखिए, अभी तो आपने कहा कि उत्तराखंड में भी ये संभव हो सकता है, संभावनाएं पर मैं कोई अभी अपना कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि कहा गया है। वहां पर पूरा हिंदुस्तान, एक छोटा हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है उत्तराखंड को। वहां पर पहाड़ के लोग भी हैं, वहां तरह पूरब के लोग भी हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए लोग भी हैं, अल्पसंख्यक लोग भी, हर कम्युनिटी के लोग वहाँ पर निवास करते हैं। सब उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी आस्थाएं हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि अभी संभावनाएं की बात कर रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है कह रहे हैं। देखिए, जब ये चीज़ें सामने आएगी तो हमारा भी अपना उसमें निश्चित रूप से हमारा बयान आएगा, वक्तव्य आएगा। मुनासिब सा नहीं है। परिसंपत्तियों को लेकर किस तरीके से आप सोचते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर हैं और संभव है कि वो अलकनंदा जो होटल है उसका भी उद्घाटन करें, इसके अलावा परिसंपत्तियों पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, अलकनंदा जो होटल है वो तो एक छोटी सी संपत्ति है। हजारों करोड़ की परिसंपत्तियां आज भी उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश के अधीन हैं। उनका अधिकार है, उत्तर प्रदेश का अधिकार उत्तराखंड की ज़मीनों पर, डैम्स हैं, आपके जलाशय हैं, आपके परिवहन का दस्ता है। ये संपत्तियां उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन उसको आज तक उसका विधिवत ये कहिए या समुचित बंटवारा विभाजन नहीं हुआ है। ये बड़े खेद का विषय है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी, आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ मसले निश्चित रूप से केंद्र सरकार के अधीन हो सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ यशपाल आर्य जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मेरा सवाल ये है कि क्या ये मध्य में लागू कर रहे हैं या जब सत्र शुरू होगा तब इसको लागू करेंगे, नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं यशपाल आर्य, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई